लिखो टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कल इसके क्वेश्चन करवा दिए थे ना मैंने पोटेंशियल के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, देखो एक बॉल है बच्चों, वो यहाँ से ड्रॉप हुई u इज इक्वल टू 0 से, और इसका मास था m। ठीक है, किसी हाइट h से मैंने ड्रॉप किया, ये हाइट कितनी हो गई h, ये है ग्राउंड, यहाँ पर आके पार्टिकल गिरा। ठीक, तो बेटा ऐसा थोड़ी कि यहाँ से ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज की पोर्टल खोली और डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, ऐसा थोड़ी हुआ होगा, बीच में से गिरता हुआ आया होगा रास्ते से। तो मान लेते हैं बीच में कहीं पर यहाँ पर रैंडमली, यहाँ मान लेता हूँ यहाँ पर भी रहा होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है x, ये कहीं पे भी रैंडम पॉइंट मान लिया मैंने, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बीच में मास चेंज हो जाएगा, मास वही रहेगा। बोलो कोई तकलीफ, यहाँ तक सिंपल है। इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। अब मैं तीनों केसेस में ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और इनका सम निकालूंगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। निकाल के देखें, चलो फर्स्ट केस में केस 1, सबसे पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो m मास है इसका, g एज इट इज, और हाइट कितनी है इस बार ग्राउंड से, देखो h है ना, तो कितना आ गया mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालें, खुली आंखों से ना सोए तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ m, और इस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी है बच्चों, 0 दिख रही है, तो 0 का स्क्वायर कितना आ गया, अरे वाह। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कितना हो गया बच्चों 0 प्लस mgh, और कितना आ गया mgh। मिल गया टोटल एनर्जी, इक्वेशन 1 डाल दिया मैंने इसमें। कोई दिक्कत बोलो, समझ आया कि नहीं आया बेटा। v की जगह यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैंने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर उस पॉइंट की स्पीड पे डिपेंड करता है। उस पॉइंट पर स्पीड क्या है उसकी, बस v की जगह 0 नहीं लिया, v की जगह वहाँ पर स्पीड क्या है उस पॉइंट पर, 0 है ना, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 है वहाँ पर। ठीक है, अब धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी इसकी। वेलोसिटी बेटा हर पॉइंट पे होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है तुमने गाड़ी चलाना शुरू किया, आती गाड़ी चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी गुड़कानी, साइकिल गुड़कानी आती है, अच्छा स्विमिंग आती है, ऑनलाइन कोर्स किया था ना स्विमिंग का। चलो, तो ऐसा होता है कि स्विमिंग में तुम पानी में उतरते फुल स्पीड पे आ जाते हो, 0 से स्टार्ट करते हो ना, इसने भी 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या थी 0। अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी। अब हर पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये बताओ इस पॉइंट पर इसकी स्पीड, अब यहाँ से केस सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, u इज इक्वल टू एम जी, और ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड से हाइट कितनी है इस बार, h माइनस एक्स है, सबको दिख रहा है, देखो यहाँ तक की हाइट x और यहाँ तक की हाइट h, तो h माइनस एक्स ही तो बचा बीच में हाइट, ग्राउंड से तो हाइट देखनी थी, कितना बचा h माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया h माइनस एक्स, और ये कितना आ गया बच्चों mgh माइनस mg। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया मुझे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए मुझे, वेलोसिटी कैसे निकालें, मोशन वाले चैप्टर की हेल्प से। देखो कैसे,
ध्यान दो, इस पॉइंट की वेलोसिटी को एक क्या नाम दूं बताओ? v1 नाम दे दूं? v1 नाम दे दें? तो चल, तो बेटा यहाँ पर v1 मुझे निकालना, u कितना है 0। कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा इसने? x डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं नालायको, माइनस एक्स किया। नीचे की तरफ किया ना डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एक्स। और बेटा एक्सेलरेशन क्यों आ रहा था नीचे? ये अर्थ उसे खींच रही थी, मतलब कि -10, चलो जी लिख देता हूँ, 10 नहीं, माइनस जी। क्या हम लोग v डैश निकाल सकते हैं? सॉरी v1 निकाल सकते हैं? क्या होगा? तैछे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah है। कौन बोल रहा है हाफ? कौन सा बोला ये हाफ? चल, तो u की वैल्यू 0, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बेटा माइनस जी और माइनस का x प्लस हो जाएंगे, क्या यार 2gx v1 स्क्वायर की वैल्यू। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब काइनेटिक एनर्जी निकालें। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ m, इस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर, इस पॉइंट की वेलोसिटी मतलब v1 का स्क्वायर। v1 की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी? हाफ m इंटू 2gx। देखो 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? mgx। बोलो बात समझ आई? अब मुझे निकालना टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकाल दें, कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? mgx। पोटेंशियल एनर्जी देख के बताओ। माइनस mgx। देखो mgx प्लस का और माइनस का गुजर गए, क्या बचा? mgh। बोलो वही बचा। टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। दिस इज इक्वेशन 2। बोलो बात समझ आई या नहीं? पक्का? केस 3 भी निकालें? थर्ड केस में देखते हैं। केस 3, यहां तक सच सच ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को नहीं समझ आया? ईमानदारी से बताओ। आपको तो नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि लास्ट क्लास में मिसिंग थे। ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ना काइनेटिक एनर्जी का, ना मोशन चैप्टर हमने पढ़ा है, तो हमें ये भी आता है। आता है ये? बस मुझे पता नहीं आया होगा। और किस किस को नहीं आया? अरे बैल बुद्धि निकालो, यहाँ पर v क्या आएगा? इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? बस u बोलो या v बोलो, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। तुम v लिख लो, लो खुश हो जाओ, मुझे हमको खुश हुआ। लो यहाँ पर फॉर्मूले में v कर दूँ इसको, फिर क्या हो जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। u भी वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी तो है। u बोलो या v बोलो, मुझे उस पॉइंट पर स्पीड चाहिए होती है जहाँ पर मैं देख रहा हूँ उस पॉइंट पर स्पीड क्या है। नहीं आया अभी? अभी टेंशन ना हो, पक्का ना? लोगों रेड वाला लाना तो लग गया। अब तो नहीं हटेगा, परमानेंट है। हाँ मार्कर लगा दे परमानेंट, अभी लगाऊंगा परमानेंट वाला, कभी नहीं हटेगा। नहीं हटा ना? अच्छा हाँ हट गया, हट गया। बता दो सब इसको हट गया। तो किससे पूछ लेना, सब ये बोलेंगे हट गया। चल अब वो पूरी क्लास पागलों की तरह नाक खुजलाता रहेगा अपनी, जबकि उसको पता ही नहीं हट गया। चल केस 3 देखें। थर्ड केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? क्यों? अरे वाह कमाल कर दिया। थर्ड केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। u इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बच्चों? mg और ग्राउंड से हाइट कितनी है? ग्राउंड से हाइट बच्चों थर्ड केस में देखो 0 है, यहाँ पहुँच गया ग्राउंड पे ही। कुछ है क्या डिफरेंस हाइट का? नहीं है। कितना हो गया हाइट? 0। आया समझ में? नहीं आया? फिर पिछली बार h माइनस एक्स क्यों लिया था? ग्राउंड से हाइट देखते हैं ना अपन, तो ग्राउंड से हाइट थर्ड केस में कितना है? देखो ग्राउंड पे आके गिर गया। हाँ समृद्धि बोलो बालक। कहाँ पर बेटा केस? बेटा पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना, यू से तो डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को।
ठीक है, चलो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, एम जी इंटू जीरो, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 1, तो जीरो आता है, तो ये हो गया जीरो। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम तरीके से निकाल देते हैं, देखो कैसे। केस थर्ड के लिए वेलोसिटी का नाम क्या रख दूँ, v1 रख, v2 रख दूँ, v2। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया, कहाँ तक पहुँचा देखो, अरे बैल बुद्धि, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हुआ ना गंवार, हर चीज़ में ज़ीरो, मार्क्स भी फिर कितने आते हैं, बोलो अब बोलो, चल एक आता है, हाँ खुश हो जाओ इसमें, एक आया नंबर, कितने आए मार्क्स, कितने आए, कहाँ कटे मार्क्स, फिजिक्स में कटे, फिजिक्स में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, मेरे चैप्टर में कटे क्या, केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स में कटे मार्क्स, मतलब कॉपी लेके आना सर। लेके आयो साइंस की, हाँ बालक, सर आप आज की वीडियो सर थोड़ा यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं, थोड़ा बाहर थी। हाँ बेटा डाल देंगे, तो सर मैं लीव कर दूँ क्लास? ठीक है कर दो, सर यूट्यूब पे प्लीज याद से डाल श्योर दीजिएगा। श्योर श्योर। थैंक यू सर। चलो आगे चले, तो u इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू माइनस एच, एक्सेलरेशन कितना, अरे वाह कितने अच्छे, एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी, क्या v2 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी, कैसे, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, पुट ऑल द वैल्यूज, u ज़ीरो है, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू g, डिस्प्लेसमेंट की h, और दोनों माइनस माइनस के होते तो प्लस हो गया, ठीक है, और कितना आया हमारे पास v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और बेटा अब हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर, इस पॉइंट पे v2 है ना, तो v2 स्क्वायर, और वैल्यूज रखो इसमें बच्चों, हाफ एम v2 स्क्वायर कितना था 2gh, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा mgh, और टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना हो जाता है बच्चों mgh प्लस जीरो दैट इज mgh, इक्वेशन 3। अब जरा तीनों इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों में टोटल एनर्जी कितनी मिली, सेम, तीनों में सेम है टोटल एनर्जी, लेकिन जरा ध्यान दो, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, अब देखो m और g तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, h की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, अच्छा u देखो तीनों केस में, इधर इधर h माइनस एक्स, और उधर तो जीरो, ये तीसरे केस में, मतलब जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी थी, ज़ीरो, फिर बढ़ी, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल लास्ट में क्या हो गई, ज़ीरो। तो बेटा देखो क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक कम होगा, काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम हो जाएगा, ठीक, लेकिन इनका सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और एक और लॉ जानते हो आप लोग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, अरे वाह, इक्वल तो mc स्क्वायर भी पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया, गलत, चलो पहले इसको नोट करो फिर लिखवाते हैं स्टेटमेंट, पहले हाँ हो सकता है, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका सम हमेशा फिक्स रहेगा, सम कभी चेंज नहीं होगा। गेट आउट,
ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा डेरिवेशन, ध्यान रखना छापने के लिए। तो ये वही लॉ है जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, वही लॉ है। लास्ट क्लास में कहाँ गायब हो गए थे हम? चिंता मत करो, आपके बगल वाले बच्चे आए भी थे तो उन्होंने क्या ही कर लिया। तारुष बेटा, किससे ज़्यादा डर लगता है, मम्मी से पापा से? दोनों से। पिटाई किससे ज़्यादा होती है? पिटाई नहीं करते? अच्छा, वो मार्क्स के लिए ना, बस पिटाई हुई है। क्यों नहीं पता था? एक्सेप्ट कर दूँ? वो भी ऐड करते रखो। बाईजूस वालों ने सिर्फ बैग दिया, बॉटल भी दी है? हाँ देते हैं ये लोग, बॉटल वॉटल बैग वैग। हाँ तो बंद हो गया ये बाईजूस, क्या ही है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको पेपर, उसने पेपर दिया था, बहुत अच्छा पेपर दिया इसका। पेपर करवाते हैं ना स्कूल में, उसको हर साल बैग और बॉटल भेजते हैं घर पे।
अच्छा ख़त्म करवा दो आज चैप्टर, ये एक दिन और पढ़ना है? फिर बस साउंड बचेगा। 2 लेक्चर लगते हैं साउंड में। जिन लोगों ने मुझसे 8th में पढ़ रखा है उनको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साउंड। तो बताओ फिर क्या होता है साउंड? हाँ छुटकी, क्या होता है साउंड? सुनना साउंड होता है। आपका कोई बड़ा भाई भी है? गुड 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 गुड। ओलंपियाड का क्या? अच्छा, कौन सा ओलंपियाड दे रहे हो? चलो स्कूल करवा रहा है ऑर्गेनाइज या और कौन कौन दे रहा है ओलंपियाड? दे रहे हो? चलो फोड़ के आना पेपर अच्छे से। फिजिक्स में तो मैंने जितना पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं जाना। तुम किसका दे रहे हो? दोनों दे रहे हो ना? ये सिर्फ मैथ्स क्यों दे रहा है? एनटी से 10th क्लास में आएगा, 9th में थोड़ी। चलो मुझे 10th का ध्यान है यार। चलो फोड़ के आना पेपर, देखते हैं साइंस का। और अगर पेपर ख़राब किया, मार्क्स कटे एक भी, फिर देख लेना, ठीक है? तुम तो खास तौर पे ध्यान रखना। दिख रहा हूँ मैं? नहीं, गर्दन छुपाने से कुछ नहीं होता। एक भी नंबर अगर कट गए फिर देखना तुम। क्या क्या? हाँ हाँ, बाकी सब्जेक्ट में कट जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स में नहीं कटना चाहिए। चलो तो फिर अगर हाँ हाँ, कोई जल्दी थोड़ी है बेटा, 10-12 साल 9th में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, आराम से लिख लो। बगल वाले कॉपी से लिख लेना। लास्ट में स्टेटमेंट लिख पा रहा हूँ, वो लिख लो। क्या स्टेटमेंट लिखना है? एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed. Total energy of a system is always remains conserved, proven by this equation. फिर thank you, is always conserved, proven with the help of this experiment. ये कौन रोया? अरे भव्य, रो क्यों रहे हो बेटा? हाँ क्या क्या लिखा है बेटा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, प्रूवन बाय द एक्सपेरिमेंट या इक्वेशन, कुछ भी लिख लो बेटा। अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेरा काम समझाना है। लिखो, बनाओ लैंग्वेज। फिर वही पूछ रहे हो, बनाओ अपनी लैंग्वेज। फिर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? बनाओ लैंग्वेज। हाँ ठीक है, चिंता की बात नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जो बन रही है बना लो, कॉपी में जगह छोड़ देना। वीडियो में अपलोड हो रहा है जो मैंने बोला है, घर जाके लिख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पावर, पावर और एक्चुअली में आपके सिलेबस में होगा ये वाला एवरेज पावर होगा, दोनों दे रखे हैं क्या? पावर, हाँ बेटा क्या होता है ये पावर, क्या होता है ये पावर? व्हाट इज पावर? समझो, ये पावर वो पावर नहीं होती है, ठीक है। पावर एक्चुअली में हम लोग निकालना चाहते भी नहीं थे, लेकिन हमारी निकालना मजबूरी हो गई, इसलिए हम लोगों ने पावर निकाला है। हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी पावर निकालने की। आप लोग जो पावर समझते हो ना वो अलग चीज़ है, ये पावर वो नहीं है, ठीक है। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बताता हूँ इसकी मजबूरी कहाँ हो गई हमारी। पहले डेफिनेशन लिखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क समय के आदर सहित विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी सब्जेक्ट वैसे एटलीस्ट सबने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, सबके होगा हिंदी सब्जेक्ट, तो कभी तो रहा ही होगा। अब क्या ले रखा है ऑप्शनल सबने? हिंदी किसने किसने ले रखा है? अरे बहुत बच्चों। संस्कृत? अरे वाह, तुम? हिंदी क्या ले रखी है? शाबाश। मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज। और आपको ये पता है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे, संस्कृत के सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? जर्मनी में। जर्मनी में सबसे ज़्यादा संस्कृत की यूनिवर्सिटी, और सबसे ज़्यादा संस्कृत पर रिसर्च जर्मनी में होता है। लैंग्वेज कहाँ की है? इंडिया की। रिसर्च वहाँ पर हो रहा है, और वहाँ पर रिसेंटली एक रिसर्च भी सामने आया जिसका रिसर्च पेपर पब्लिश किया उन्होंने, द संस्कृत इफेक्ट। पता उससे क्या होता है? संस्कृत इफेक्ट क्या होता है? नहीं, संस्कृत स्पेस में संस्कृत साउंड का कुछ होता ही नहीं। पहली बात ये जो बताता बिल्कुल गलत बताता। कंपलसरी कुछ बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं, जिनमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता। ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। अच्छा, तो संस्कृत इफेक्ट क्या है ये बता देता हूँ। संस्कृत एक्चुअली में एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर हम लोग उसे डेली पढ़ते हैं, मान लो 2 मिनट या 5 मिनट भी, तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और आप जानते हो हमारे एंशियंट फोर फादर्स जो हुआ करते थे, तो इंडिया में बुक लिखने का कंसेप्ट ही नहीं होता था, बुक नहीं लिखे जाते थे। फिर इतने बड़े बड़े वेद कैसे ट्रांसफ़र होते थे? मेमोरी टू मेमोरी। संस्कृत बोलकर एक दूसरे को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया पूरा इतने टाइम तक। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो मेमोराइज हो जाता है हमेशा के लिए, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। साइंटिफिकली प्रूवन लैंग्वेज है। और फिलहाल इस पर ये बात तो आप सबको पता होगी कि कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज पे चलता है? बाइनरी कोडिंग जानते हो? वैसे तो अब तो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन चलो बाइनरी कोडिंग आप लोग जानते हो, हेक्साडेसिमल पे चल रहा है, ठीक है। बट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क ऑन द संस्कृत। अगर संस्कृत से बनाएंगे तो आज के टाइम से कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सुपर फास्ट होंगे। ये बहुत कंप्लीटेड लैंग्वेज है अपने आप में, बहुत ज़्यादा कंप्लीटेड लैंग्वेज है। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने तो आपको डायरेक्ट बताया ना, रिसर्च ही है डायरेक्ट संस्कृत इफेक्ट। हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। हाँ, एक गांव है साउथ में, वहाँ पर कंपलसरी वहाँ पर संस्कृत ही बोलना है। हर बच्चा संस्कृत में ही बात करेगा, संस्कृत लैंग्वेज ही चलती है वहाँ, कोई और लैंग्वेज नहीं चलती। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग पावर पे। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो बेटा मजबूरी कहा मैंने, क्यों? देखो मैंने आपको कहा वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। मैं गया स्पेस में, ये मार्कर स्पेस में से हवा में लटका हुआ था, मैंने जाकर इस पर फोर्स लगा दिया। अब मैं बैठ के देख रहा हूँ कब तक डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो मैं वर्क निकालूँ। कब तक करेगा डिस्प्लेसमेंट? ये तो इनफाइनाइट टाइम तक करता रह जाएगा।
तब तक मैं जिंदा रहूँगा वर्क निकालने के लिए। निकाल सकता हूँ। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हम वर्क निकाल ही नहीं सकते, लाइक अर्थ के लिए बात करूँ, अर्थ घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, मेरे को पता है अर्थ एक फोर्स के साथ घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, तो चलो वर्क निकालते हैं, अर्थ का निकालो। घूमना बंद करेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर निकाल सकते हो। जब ऐसी सिचुएशन हो जब वर्क चलता ही जा रहा है, कैसे कब तक निकालोगे? पंखा घूम रहा है, कब तक चलेगा? निकाल लोगे वर्क? नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर निकालते हैं। मैं एक फिक्स टाइम तक देख लेता हूँ कि कितना वर्क हुआ, रेशो ऑफ वर्क एंड टाइम निकाल लिया कि इतने टाइम में इतना वर्क हो रहा है, दैट इज नोन एज पावर। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अरे बता नहीं, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सर जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया था, ठीक है, पावर की यूनिट। वैसे देखो इसको बोल सकते हो जूल पर सेकंड, पर इसको डिनोट करते हैं किससे? वॉट से। सर जेम्स वॉट के नाम पे यूनिट रखी गई थी, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अरे मैं बता रहा हूँ, पूछ थोड़ी रहा हूँ। नॉट WHAT, WATT, वॉट। जेम्स वॉट। कौन थे जेम्स वॉट? हाँ फिजिशियन थे, हाँ, मलेरिया की वैक्सीन बनाई थी। तो गंवारो, जेम्स वॉट के बारे में नहीं जानते तुम लोग यार? नहीं थे साइंटिस्ट नहीं थे वो। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पागल साइंटिस्ट था वो, बेवकूफ़। तुम लोग जिसका नाम ले रहे होगे, तुम लोगों ने जिसका नाम लिया था, जेम्स वॉट को नहीं जानते? अच्छा मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है, मेरे बारे में जानते हो क्या? कौन से स्ट्रीम से? अरे स्ट्रीम इंजीनियरिंग PCM में होता, इलेक्ट्रिकल से आलोक सर। तो ही इज़ द फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, अभी बता देता हूँ। और स्टीम इंजन जो है ना, ट्रेन का स्टीम इंजन बनाया था, तो जेम्स वॉट ने बनाया था, ठीक है, स्टीम इंजन इन्होंने ही बनाया था, सर जेम्स वॉट नाम था इनका, ठीक है। तो मैं तो बोला ही, सबने सुन रखा है नाम। अच्छा मलेरिया वैक्सीन किसने बनाई थी? बेटा इंसानियत से बाहर निकलो ना, खुद जानवर बन के रह जाओगे। मैं क्यों बताऊँ, पढ़ के आना फिर बताना। बेटा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो। हाँ गोल्ड स्टेन है, वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, मैं तुम्हें नीचे गिराऊँ या तुम खुद कूद जाओगे? नहीं ऐसे, गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन। ठीक, क्यों नहीं बोला कुछ? बोलना था ना, मैंने पूछा है ना। जे थॉमसन ने क्या किया था? और उससे पहले इन्होंने कुछ और भी किया था। एक काम करना, देखो आज घर जाओगे ना तो ऐसे पानी रखना इसमें चुल्लू में, और 5 मिनट तक नाक डुबा के ऑब्जर्व करना, देखो क्या होता है, ठीक है? आज करना, हाँ ऑब्जर्व करना, करोगे ना? बेवकूफ़ों, पुराने ज़माने के राजा महाराजा के टाइम पे होता ना, मैं अगर राजा रहा होता, मैं बोलता इसे हाथी के पैरों तले को चलवा दिया जाए। मैं सच में कुचलवा देता तुम लोगों को, नालायकों। चलो थोड़ा बहुत तो बेटा याद रखा करो, ऐसे बेवकूफ़ी मत किया करो। तो देखो एक तो क्या होता है पावर, वर्क पर यूनिट टाइम,
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखवा दी मैंने यूनिट बता दी है क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं इसमें तो चलो दे ही नहीं रखा आपको, पर मैं लिखवा देता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं वैसे इसे, मरने दो, ऐसे वो होता है, नहीं 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 इंस्टेंटेनियस पावर ये नहीं जाएगा, चलो छोड़ो तुम तो, पावर रहने दो, पावर रहने दो बस, तो मत लिखो पावर रहने दो। एवरेज पावर का फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, एवरेज पावर का लिखो, अब एवरेज पावर, बेटा कभी भी यूनिट ना पूरा नहीं लिखा जाता है नाम, ये फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है, यूनिट कभी भी पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। जो यूनिट होती है ना उसको वैसे डिनोट करते हैं, नाम से अगर किसी भी साइंटिस्ट का यूनिट है ना तो उसको कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं वरना स्मॉल से। ठीक है, तो देखो जूल साइंटिस्ट का नाम था कैपिटल जे और ये स्मॉल एस, ऐसे ही वॉट नाम था कैपिटल डब्ल्यू, इसके आगे WATT लिखना दैट इज़ रॉन्ग। कई बार आप लोग क्या करते हो, ग्राम को GM लिख देते हो, ये गलत होता है, सिर्फ G होता है ग्राम के लिए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए SEC लिख देते हो, ये भी गलत है, सिर्फ स्मॉल एस होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में यूनिट का एक्चुअली बहुत महत्व होता है, इसका ऐसे मजाक में मत लिया करो, इसको कुछ भी मत लिख दिया करो, जो होता है नोटेशन वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कभी अपन लिखते हैं ना जूल पर सेकंड, पूरा मत लिख देना जूल पर सेकंड, नहीं, ओनली J/S। ठीक, एवरेज पावर लिखो, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। शेजू का इंटेलिजेंट हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा उसको लग रहा है पर है नहीं। ठीक है शेजू का, एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस पावर आपके है नहीं सिलेबस में, वरना मैं लिखवा देता, फोर्स इनटू वेलोसिटी है नहीं, जाने दो। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, चलो आसान से न्यूमेरिकल करवाता हूँ एक। अब बॉय सर अभी आपने क्या बोला वो रिपीट कर सकते हैं? बेटा बस मैंने ये बताया है, एवरेज पावर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज पावर। एवरेज याद है ना, जैसे वेलोसिटी निकालते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वैसे एवरेज पावर क्या निकलेगी, TOTAL टोटल ENL डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। ठीक, आ गया समझ में? इसकी भी यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज पावर? अरे बता रहा हूँ, पूछ थोड़ी रहा हूँ, बता रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज पावर। तुम लोग को क्वेश्चन मार्क सुनाई दे रहा है? तो एक्सेंट्स में तुम्हें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तुम्हें क्वेश्चन मार्क सुनाई दिया ऐसे लास्ट में? मैंने बताया व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, चलो याद हो गई पावर की यूनिट, कंफ्यूज मत होना पावर में और जूल में। ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं ऐसे बोल के याद करवाता हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो याद रखना पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, वरना एग्जाम में जाके कबाड़ा कर, या तो वर्क की यूनिट वॉट लिख दी, लग गई फिर वॉट एग्जाम में। ठीक है, ठीक, चलो डन। चलो क्वेश्चन लिखो, अ बॉय does 400 joule of work in 20 second, 400 joule work, a boy does 400 joule work in 20 second and then 100 joule in 2 second, 100 joule in 2 second. Find the ratio of power in both cases. रेशो ऑफ पावर निकालना है दोनों केसेस में बेटा, पावर निकालना दोनों केसेस में। रेशो
भानुज? हाँ बस टेंशन खत्म। अरे पीछे वाला, आगे वाला चलना दो। ये यही स्विच है। हाँ अरे यही वाला, हाँ वो बंद कर दो, सर्दी लग रही है उसको। अरे गंवार, पावर दोनों का रेशो निकालना है, दोनों पावर्स का रेशो निकालना है। तुमने पहला पावर निकाल दिया, दूसरा पावर निकाल दिया, लेकिन मैंने पावर्स का रेशो पूछा तुमसे। चलो मैं निकाल देता हूँ, देखो। सर 2:5। चलो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो गए यार, सबका आ गया, वैशाख नंदन को छोड़ के। नहीं आ रहा ना वैशाख नंदन? हाँ पता था मेरे को। देखो पहले वाले केस में मुझे वर्क दे रखा है कितना। अरे सुनो इधर, मैं चांटा मार दूंगा, सब इधर देख लो। शिजू का बहुत बुरा मारूंगा। पहले केस में वर्क कितना दे रखा है, 400 जूल, और टाइम कितना दे रखा था, 20 सेकेंड। फर्स्ट केस में पावर कितना आ जाएगा, W1/T1 दैट इज़ 400/20, और ये कितना आ गया बच्चों, 20 वॉट। आया ना? आता है ना सॉल्व करना बेटा। जीलो छे जीलो गुजल गया और 2 6 कट गया, कितनी बाल, 20 बाल। ठीक है। सेकंड केस में मुझे दे रखा था वर्क कितना दे रखा था, W2 बोल देता हूँ, 100 जूल, और टाइम कितना दे रखा था बच्चों, 2 सेकेंड। तो मैंने P2 निकाला, कितना आ गया, 100/2, और बच्चों कितनी बार गया, 48 टाइम्स। और मुझसे क्या पूछा, P1/P2 पूछा है। P1/P2 मतलब P1/P2। आता है सॉल्व करना, देखो 20/50, फिर से जीलो से जीलो गुजल गया, क्या बचा, 2/5, ऑल वी कैन लाइट इट एज 2 ले छो 5। ठीक है। खुद के डंक मार रहा बैठ के नागिन। ठीक है। अच्छा कभी देखा है घर पे हम लोग जो बिजली का, कभी घर पे बिजली का बिल देखा है, कैसे आता है बिजली का बिल? हाँ अरे ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है आता कैसे है। मतलब मीटर में क्या देख के बताता है वो, वाट नहीं देखता वो, यूनिट बोलता है, यूनिट बोलते हैं, इतने यूनिट कंजप्शन किया है। ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्या होता है, ये नहीं होता वाट। तो चलो लिखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो यूनिट वर्ड बोलते हैं ना घर पे, वो यूनिट होता क्या है, तो मैं फटाफट लिखवा देता हूँ आपको यूनिट क्या होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप घर पे जो भी बिजली की एनर्जी कंज्यूम करते हो उसकी कितनी यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है, वो देखते हैं हम। ठीक है, देखें। ठीक है तारुषी, आज तो दशहरे की सोच सोच के मजे मनाओ आज तो। अच्छा मार्क्स देख के किस किसने पिटाई करी, सबने करी, मतलब सबके साथ एक एक सेशन हुआ है ऐसे, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, इधर से व्हाट अ शॉट, एक तरफ से फुल शॉट। अच्छा तो रिश्तेदार ने भी, अरे वाह। देखो कमर्शियल यूनिट जो आपके घर पे यूनिट बोला जाता है ना, वो यूनिट होता क्या है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। ये क्या लिख दिया सर,
क्या? 1000 वॉट 1 किलोवाट हो गया। तो 1000 वॉट को, अरे गंवार 1000 वॉट 1 किलोवाट हो गया, लेकिन उसको आर में यूनिट किया। ये एनर्जी की यूनिट है बेटा, ये एनर्जी है, इट इज़ नॉट पावर। देखो पावर इनटू क्या किया अपन ने, टाइम, एनर्जी की यूनिट है ये, लेकिन टाइम किस में रखना है, आर में। ठीक है, तो देखो आपको, देखो अब क्या करना है, हमेशा जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो पावर निकालना, जो भी पावर का आंसर है उसको कन्वर्ट करना डिवाइडेड बाय 1000 करके। ठीक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में। फिर निकालना टाइम, जो भी टाइम दे रखा उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, आर में। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बन गया यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन करवाते ही शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना तुम लोग चाहो तो एक तरीका और है मेरे पास, वो तरीका भी है मेरे पास। लो, अगर मान लो कोई आंसर जूल में गिवन है, उसको मुझे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो मान लो आंसर जूल में कितना, मान लो W इज इक्वल टू गिवन है आपको x जूल्स, इसको मुझे करना पावर में कन्वर्ट, और सॉरी किलोवाट आवर में कन्वर्ट। देखो जूल को क्या मैं वॉट इनटू सेकंड लिख सकता हूँ। अब ये बताओ वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, और सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर। ठीक, तो देखो कितना बचा, x जूल इज इक्वल टू x अपॉन 36 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर बन जाएगा। और इसको अब इधर भेज देते हैं, देखो 5 क्यों लिखा, 3 5 जीरो थे ना, 3 और 2 5, इसको इधर भेज देते हैं, x हट गया, क्या बचा 36 इंटू 10⁵ जूल कैन बी रिटन एज किलोवाट आवर। अब तुम्हारी इच्छा, चाहे तुम ये याद रखो चाहे तुम ये याद रखो, ये सबसे आसान पड़ता है। ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा। हाँ बिल्कुल नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा टाइम ही हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी लिख कर आओगे डिटेल में, एनसीईआरटी से इस चैप्टर की थ्योरी लिख कर आओगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, अपने हाथ पे लिखो, डायरी में लिखो, जहाँ लिखना है लिखो, भूल के मत आना गलती से नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो भूलोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए नहीं भूलोगे। हाँ नहीं, क्वेश्चन तो मैं करवाऊँगा, थ्योरी लिख के आनी है तुम लोगों को एनसीईआरटी से, ठीक है ना, इस चैप्टर के। हाँ ये तो बेटा ये थोड़ी सी लिखी है, थ्योरी एनसीईआरटी से देख के लिखनी है वापस।